नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे यूट्यूब चैनल एस्ट्रो कमल में। आज हम बात करेंगे एक प्यारे मोहिनी वशीकरण मंत्र के बारे में, जिसका प्रयोग कभी भी विफल नहीं जाता। ये एक बात है। दूसरी बात यह है कि वशीकरण का प्रयोग हमेशा ही बड़ा सोच समझ करके करना पड़ता है। यदि आप प्रयोग के लिए यदि इसको आजमा कर देखने के लिए प्रयोग करते हैं तो बहुत गलत बात है। ये तंत्र शास्त्र के खिलाफ है और इसके परिणाम भी आपको भुगतने पड़ सकते हैं। तो वशीकरण का प्रयोग हमेशा सोच समझ करके करें। किसी की भी मानसिक स्वतंत्रता को बाधित करना एक अमानवीय कृत्य है और अमानवीय कृत्य का प्रकृति भी दुष्परिणाम देती है। इस बात को हमेशा याद रखें। लेकिन अगर आप अंतस हृदय से किसी से प्रेम करते हैं, उसके प्रेम के आप सर्वथा योग्य हैं, तो आपको वशीकरण का प्रयोग करने में कोई बुराई नहीं है। वशीकरण आज भी चलता है, आज भी इसका प्रयोग होता है, लेकिन ध्यान से इस क्रिया को पूरा करना पड़ता है। ये जो क्रिया है वशीकरण की, किसी को भी आप वशीकृत करना चाहते हैं, अपने प्रति आकर्षित करना चाहते हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा। आज जिस मंत्र का हम प्रयोग करेंगे उस मंत्र से आपको एक काम करना पड़ेगा। जो चंदन घिसते हैं जिस पट्टे पर, उस पट्टे पर आपको चंदन के साथ केसर घिसनी पड़ेगी। चंदन के साथ केसर घिस के, और ये जो आपकी तर्जनी अंगुली है, तर्जनी अंगुली को आपको केसर में डुबो के रखना पड़ेगा। ऐसे डुबो के रख दो, खाली ऐसे छुआ के रख दो, और छुआ के रख के 7 बार उस मंत्र को, जो मैं आगे बताऊंगा, उस मंत्र को 7 बार बोलो। 7 बार मंत्र बोलने के बाद में आप उस केसर का, उस चंदन का तिलक लगा लो। तिलक लगाने के बाद में जिससे आप प्रेम करते हो उसके सामने जाओ, उसके सामने जाके उससे बातें करो। बातें करने के बाद में आप कोशिश करो ऐसी कि आपका जो तिलक है उस तिलक की तरफ वो एक बार देख ले। एक बार अगर उसने देख लिया तिलक की तरफ, तो फिर वो हमेशा आपकी तरफ ही देखेगा। कोई हो, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, जो भी आपका संकल्प में टारगेट रहेगा। ऐसा नहीं है कि तिलक लगा के जाओ, पूरा गांव देखे, पूरा गांव आपके बस में हो जाएगा, ऐसा नहीं है। संकल्प लेना पड़ेगा कि मैं उसको बस में करने के लिए, उसे वशीभूत करने के लिए आज ये संकल्प लेता हूँ, परमात्मा मेरा संकल्प सफल करे। ऐसा कुछ करके संकल्प लेना पड़ता है, और उस संकल्प में उस जातक का नाम लेना पड़ता है जिसे आपको वशीभूत करना है। फिर उसके सामने तिलक लगा के जाओगे तो आपका कार्य सिद्ध होगा, आपको कार्य में सफलता मिलेगी। ये जो प्रोग्राम है, जो मंत्र का जो जाप है, ये जाप 7 रविवार तक होता है। कब तक होता है? 7 रविवार तक होता है। एक रविवार से शुरू करना और 7वें रविवार पर इसको पूर्ण करना। 7वें रविवार तक ये जाप चलेगा। आपका जाप कैसे चलेगा? वैजंती जो माला होती है, वैजंती माला से वशीकरण के इस मंत्र का जाप करना है। कितनी बार जाप करना पड़ेगा? तो एक माला आपको रोज जाप करनी पड़ेगी। एक माला रोज जाप करनी पड़ेगी, वैजंती माला से करनी पड़ेगी, लाल रंग के आसन से करनी पड़ेगी, पूर्व दिशा के तरफ मुंह रख के करनी पड़ेगी। उससे पहले गणेश अंबिका का पूजन कर लें। पूजन करने के बाद में परमात्मा से शक्ति मांगे इस मंत्र को सिद्ध करने की, और फिर आप अपना जाप क्रम शुरू कर दें। संकल्प पूर्वक आप संकल्प पूर्वक जाप क्रम शुरू कर देते हैं। 7वां जो रविवार आपका पूर्ण हो जाता है, तब इसका जो है वो सिद्धि पूर्ण होती है। सिद्धि पूर्ण होने के बाद में मैंने क्रिया बताई है, उस क्रिया से आप किसी को भी वशीभूत कर सकते हैं। ये अमोघ वशीकरण मंत्र है और हमेशा चलता है, इसका कभी भी प्रयोग विफल नहीं होता। लेकिन कभी कभार ऐसा होता है साबर मंत्रों में कि कुछ अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कार्यक्रम करने में, कुछ ऐसी मिस्टेक हो जाती है जिसके कारण से साबर मंत्र एक बार में असर नहीं कर पाता। तो आपको एक बार में असर नहीं करे तो आपको दूसरी बार में भी असर नहीं करे तो तीसरी बार। इस तरह 3 बार यदि आप इसका प्रयोग कर लेते हैं तो 3 बार प्रयोग करने के बाद में आपका ये मंत्र सॉलिड हो जाता है, आपका मंत्र ये सिद्ध हो जाता है। उसके बाद में आप कहीं भी, कभी भी, किसी भी मुहूर्त में, किसी भी दिन में चाहे तो प्रयोग कर सकते हैं और आपका प्रयोग हमेशा सफल हो जाएगा। अब मैं आपको बताता हूँ कि वो मंत्र क्या है। तो मंत्र है ओम नमो मोहिनी रानी सिंहासन बैठी मोह रही दरबार, मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, दुहाई गोरा पार्वती की, बजरंग बली की आन, लोना चमारी की आन लगे। ये वो मंत्र है।
इस मंत्र को आपने लिख लिया, याद कर लीजिए। याद कर करके आपको जो बोलना है वो बिना किसी पन्ने में देखे बोलना है, इसलिए आपको रटना पड़ेगा। तो रट लीजिए मंत्र को। रटने के बाद में आप इसका प्रयोग कीजिए। सफल प्रयोग हो जाए तो भगवान से दुआ कीजिए, और हमेशा नेकी के लिए, सदकार्य के लिए ही इनका प्रयोग करना चाहिए। तो आपको आगे सफलता जल्दी मिलती है और प्रगाढ़ सफलता मिलती है। नहीं तो आपकी सफलता क्षणिक होती है और कुछ दिनों में आपकी जो सिद्धि है वो टूट जाती है, यदि इसका मिस्टेक, गलत प्रयोग करते हैं तो। कैसा लगा ये वीडियो? आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें।